वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रसायन बाय कमलकांत में। जो आज की जो हमारी वीडियो है वो जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो होगा नेम रिएक्शन का लेक्चर। जो हमारी पहली नेम रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो आज के चैनल में, जो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें वो होगा सेफिरो रिएक्शन। और सेफिरो रिएक्शन की जैसी ही एक और रिएक्शन है वो है बैम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत सिमिलर हैं। तो हम पहले आज की जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे सेफिरो रिएक्शन, और जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम कवर करेंगे बैम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन। जो सेफिरो रिएक्शन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन होती है मास्टर्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है लेकिन मास्टर्स वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेफिरो रिएक्शन, तो जो सेफिरो रिएक्शन, अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनके कभी नाम पे मत जाओ, नाम पे जाओगे तो फंस जाओगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो याद रखना है, कोई भी रिएक्शन करते टाइम नेम रिएक्शन हो तो उसमें सबसे पहले सबस्ट्रेट के बाद किस पे ध्यान देना है, उसका रिएजेंट क्या है, और रिएजेंट के बाद ध्यान देना है कि भाई उसका प्रोडक्ट क्या बनता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है नेम रिएक्शन में। सिर्फ हमें तीन ही चीज़ ध्यान रखनी है। नाम वाम में कुछ नहीं रखा भाई, पहले फिर बता रहा हूँ मैं। तो जो सेफिरो रिएक्शन है, जिसका जो रिएक्शन है, जो इसका रिएजेंट है और जो इसका सबस्ट्रेट है वो हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एक काइनेटिक प्रोडक्ट या काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है। अब काइनेटिक प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट में क्या अंतर है वो अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो इसका जो दूसरा वो पॉइंट है, बस ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेगा, रिएक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, एग्जांपल्स पे ध्यान देंगे, बहुत लिमिटेड पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। दूसरा जो पॉइंट है इसमें बेस यूज करते हैं, इम्पोर्टेंट रखना। यही दो पॉइंट है जिनकी हेल्प से हमें पता लगेगा कि बैम्फोर्ड स्टीवंस में और सेफिरो रिएक्शन में क्या अंतर है। तो जो हमारा दूसरा जो है वो है कि इसमें ऑर्गेनिक बेसिस यूज होते हैं। अब मेरे भाई अब ये मत पूछना कि ऑर्गेनिक बेस और इनऑर्गेनिक बेस क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक बेस जो लाइक ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है, ये नहीं कि यही एक यूज होता है, सबसे ज़्यादा 90% केसेज में यही यूज होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी जो पहचान है इस रिएक्शन की वो ये है कि इस रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस यूज होते हैं। ठीक है, तो बस थ्योरी इतनी सी थ्योरी है, बस इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं है। और हम पढ़ेंगे अब जो हम ध्यान दे रहे हैं वो इसका रिएजेंट है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी एक कीटोन मान लो R1, R2, R3 और ये मान लो कोई कीटोन है। इसको हम सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन सिंपल पहले मैं आपको मतलब जनरल जो एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल इसके बाद में बताऊँगा, बस जनरल मैकेनिस्टिक वे के लिए ये है। और इसका जो है कीटोन, जब कीटोन की रिएक्शन, ये इसका सबस्ट्रेट नहीं है, सबस्ट्रेट इसका अलग है। जब कीटोन की रिएक्शन टोसाइल हाइड्रोजन के साथ होती है, ये है भाई टोसाइल हाइड्रोजन,
जब इसकी रिएक्शन टोसाइल हाइड्रोजन के साथ होती है तो एक कॉमन सी रिएक्शन है, यहाँ से O, यहाँ से H2, यहाँ से H2O निकलता है और जो बनता है वो बनता है ठीक है भाई, ठीक है। ये है टोसाइल हाइड्रोजन, ये इसका सबस्ट्रेट है, ये रियल सबस्ट्रेट है इसका। रिएक्शन में या तो ये दिया होता है, ये स्टेप करवा के आपको ये पूछते हैं, या फिर डायरेक्ट ये इसी स्टेप से पूछते हैं। तो आपको इसका सबस्ट्रेट तो पता लग ही गया है। सबस्ट्रेट के बाद क्या है, सबस्ट्रेट के बाद रिएजेंट, इसका रिएजेंट आपको पता ही है, बेस, और वो भी कैसा, ऑर्गेनिक, और वो भी कितने, 2 मोलर ब्यूटाइल लिथियम। अब देखो, अब हम करने जा रहे हैं इसका जो इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो इसका प्रोडक्ट होता है वो होता है एल्कीन, ठीक है। तो अब हम इसकी जो मैकेनिज्म है वो स्टडी करेंगे। देखो, कोई भी रिएक्शन पढ़ो, उसका मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म पे ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझेंगे हम मैकेनिज्म। अब इसका जो मैकेनिज्म है आपको YouTube पे कई जगह अलग मिलेगा, बाकी कई बुक्स में अलग है। तो मैं आपको बुक्स के हिसाब से बताऊंगा जो भी मैकेनिज्म होगा हमारा। ये हमारा हो गया टोसाइल हाइड्रोजन। अब जो हमारा पहला स्टेप है, स्टेप 1, तो यहीं से स्टार्ट होंगे, स्टेप्स में चलेगी। स्टेप्स अगर हम नहीं भी लिखे तो, लेकिन ये पहला स्टेप है। सबसे पहले हमने लिया था ब्यूटाइल लिथियम, लिए 2 मोलर लिया था। सबसे पहला यूज करते हैं ब्यूटाइल लिथियम। अब ये क्या है, बेस। अब ये बहुत ही पावरफुल बेस है, बहुत ही खतरनाक बेस है ये है इसकी स्ट्रक्चर। अब ये इतना खतरनाक क्यों है, ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें नेगेटिव और लिथियम पॉजिटिव ये एग्जिस्ट करता है। और नेगेटिव चार्ज किस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, sp3 कार्बन एटम पे। और आपको पता है sp3 कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो ये जैसे ही चाहेगा नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर ले और झट दे देखेगा कि इसमें इसको जल्दी से प्रोडक्ट जो अपना प्रोटॉन मिल जाए। ये प्रोटॉन की तलाश में रहेगा। और प्रोटॉन, अब देखो यहाँ बेस है, अब प्रोटॉन देखो, एक होता है एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन से मतलब ये है कि जो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होती है, जो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होती है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है, मतलब बहुत ही आसानी से निकल जाती है वो। तो इस सबस्ट्रेट में जो हाइड्रोजन हमें दिख रहा है वो ये है, ये हाइड्रोजन यहाँ भी है, लेकिन ये इससे ज़्यादा एसिडिक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि ये जो ब्यूटाइल लिथियम है ये क्या करेगा भाई, ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, ये ले लेगा और क्या बना देगा ये, अब देखो ये बना देगा। अब फिर से हमारे पास एक ब्यूटाइल लिथियम है, 2 है ना, तो दूसरा वाला क्या करेगा, दूसरे प्रोटॉन को ले लेगा। नेगेटिव, ये वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए लिख रहा हूँ, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो नेगेटिव चार्ज है, डीलोकलाइज करेगा यहाँ, ये यहाँ,
अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो यहाँ गया है टोसाइल एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो टोसाइल बाहर, तो टोसाइल बाहर जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा भाई नेगेटिव R3 R1 R2, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। अब देखो, अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये इधर, यहाँ से क्या निकल रहा है? नाइट्रोजन गैस। यही ड्राइविंग फोर्स समझ लो इस रिएक्शन का, यही एक ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का। अब देखो क्या बन रहा है, नेगेटिव चार्ज। देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको क्या क्या सेटिस्फाई कर सकता है? इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज चाहिए। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज चाहिए मतलब हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो अगर रिएक्शन में पहले स्टेप के बाद अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है सेकंड स्टेप में, या तो हाइड्रोलिसिस मिलेगी या फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल दिया होगा। तो वो इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा? H+, तो क्या करेगा H+ जाके यहाँ जुड़ जाएगा और ये क्या बन गई? एल्कीन। तो ये तो इसका मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पे H+, अगर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होता तो यहीं जाके जुड़ता। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये तो था भाई इसका मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म के बाद हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। मैकेनिज्म समझ आया? होप सो समझ आ गया होगा। अब इसके, अब देखो पहला एग्जांपल, ये या तो ये सबस्ट्रेट दिया होगा और रिएजेंट क्या लिखे होंगे? टोसाइल हाइड्रोजन। ठीक है, ब्यूटाइल लिथियम, तीसरे स्टेप पे हाइड्रोलिसिस, या ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इसमें, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल टोसाइल हाइड्रोजन बना देना है इसका। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे बेस वही मैकेनिज्म होना है। जो सबसे पहले बेस आएगा वो ये वाला ले जाएगा, मैकेनिज्म होगा। जो दूसरा वाला जो हाइड्रोजन जो निकालेगा बेस, अब यहाँ पे दो टाइप के हाइड्रोजन है भाई, ध्यान से देखते रहना, ए और बी। अब देखो यही अंतर है। मैंने क्या लिखा था कि ये काइनेटिक प्रोडक्ट बनाता है। तो काइनेटिक प्रोडक्ट से आप ये समझ लीजिए कि दो टाइप के प्रोडक्ट हैं, या तो काइनेटिक या थर्मोडाइनमिक। थर्मोडाइनमिक, अगर ये जो हाइड्रोजन है, अगर ये वाला जो हाइड्रोजन लेता है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनती है। और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन का मतलब क्या है? ये काइनेटिक प्रोडक्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट शो करेगा। अगर ये जो हाइड्रोजन है HA लेता है, क्या ले? HA लेता है, और यहाँ जो एल्किन बनती है वो बनेगी काइनेटिक प्रोडक्ट। तो ये जो है यहाँ बेस आएगा, यहाँ कौन सा वाला लेगा? ये वाला, और यहाँ पे बनेगी ये वाली एल्किन, ये वाली। और जो फाइनल प्रोडक्ट बन के जो हाइड्रोलिसिस के बाद जो आएगा वो ये आएगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल या यहाँ पे हाइड्रोजन। समझ गया आप? ये है काइनेटिक प्रोडक्ट, काइनेटिक प्रोडक्ट है भाई ये। ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन काइनेटिक प्रोडक्ट है। ऐसे ही दूसरा जो एग्जांपल है,
ऐसे जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है भाई, दूसरा एग्जाम्पल है ये है, और लिखा क्या है, मिथाइल लिथियम। मैंने बोला था ना कोई भी बेस हो सकता है, और ये इसके सॉल्वेंट लिखे हैं भाई, ठीक है। और इस रिएक्शन में देखो एक होता है वर्कअप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बोलते हैं वर्कअप। वर्कअप अगर हम लिखें या वर्कअप को ना लिखें, वो हम अंडरस्टैंडिंग मान के चलते हैं कि ये भाई ये अंडरस्टैंड है कि वर्कअप रिएक्शन में हो रहा है। अब वर्कअप मोस्टली क्या है, हाइड्रोलिसिस, कि हाइड्रोलिसिस या उसमें वाटर ऐड हो रहा है या क्या हो रहा है, उसमें पानी से उसकी वॉशिंग हो रही है, क्या हो, जो वर्कअप होगा वो जनरली रिएक्शंस में लिखते नहीं है, तो आप उसको अज्यूम करके चलना कि वो साथ में हो रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, देखो आपको क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन देख लो, ये रे यहाँ हाइड्रोजन है लेकिन ये निकल नहीं सकता क्योंकि कोमुलेटिव डबल बॉन्ड हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बनाना है लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला काइनेटिक प्रोडक्ट बनाना है, तो हमारे यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा इसका, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। वर्कअप से आया ये। ऐसे ही तीसरी जो रिएक्शन है, थोड़े एग्जाम्पल बड़े बड़े हैं, ये रिसर्च पेपर से उठाए हुए एग्जाम्पल है, बुक से, रिसर्च पेपर से। इसलिए इतने बड़े बड़े हैं। इसके ये सब चीज़ें जो रिएक्शंस में होती है ना, ये सब डराने के लिए होती है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं भाई, इन पे ध्यान ना देना आप तो अपने रिएक्टिव साइट पे ध्यान दो, वो आपको पहचान में आनी चाहिए बस, ठीक है। और इसमें पहला रिएजेंट लिखा है TS टोसाइल हाइड्रोजन सॉरी, ठीक है। दूसरा जो है ब्यूटाइल लिथियम 2, एक्सेस में मान के चलना आप, और तीसरा एक्वस वर्कअप है। अब देखो आपको इसमें एक ही रिएक्टिव साइड दिख रही होगी, ये वाली। अब यहाँ पे रिएक्शन शुरू करो, आप इसको अज्यूम कर लेना, R मान लेना, मैं इतने को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये वही वाला प्रोडक्ट बन जाएगा अपना। इसमें क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन है, अगर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, थर्मोडायनेमिक। तो हमें थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट नहीं बनाना है, हमें बनाना है काइनेटिक प्रोडक्ट। तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और इसमें बनेगा यहाँ ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, बाकी सब सेम टू सेम है, ऐसे कैसे नीचे ये लगा लेना, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल जो है एग्जाम्पल वो भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। हाइड्रोजन दिया हुआ है, सिंपल अपना रिमूवल है। तो बस आपको बेसिक सी चीज़ क्या समझनी है, सबसे पहले सबस्ट्रेट को देखो, सबस्ट्रेट को देखने के बाद सबसे पहले देखो क्या हमें डायरेक्ट सबस्ट्रेट दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट सबस्ट्रेट दिया हुआ है तो ओके, वरना क्या होगा, सबसे पहले आपसे सबस्ट्रेट बनवाएगा वो पहली रिएक्शन में। दूसरी रिएक्शन में क्या होगा, कोई बेस देगा, बेस को आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन मैंने आपको मैकेनिज्म में समझा दिया, ये निकलेगा। उसके बाद जो दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ, वहाँ से निकलेगा, वहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा जहाँ से हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा। और काइनेटिक प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा हमारा, यहाँ से बनेगा, जहाँ से लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से जो हम हाइड्रोजन लेंगे वो काइनेटिक प्रोडक्ट बनाएगा हमारा। तो ये हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट बन गया,
तो सिर्फ इतना सा है, ये है सेफिरो रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेट गेट में बहुत बार पूछी जाती है, तो आप प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।